वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे चैनल MSJ लीगल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ई कोर्ट सर्विस के बारे में कि ई कोर्ट सर्विस है क्या, कैसे वर्क करता है, और जितने भी हमारे जूनियर्स हैं जो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ई कोर्ट सर्विस होने वाला है। तो चलिए अब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा ई कोर्ट सर्विस है क्या। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले ओपन कर लेना है। गूगल प्ले ओपन करने के बाद ई कोर्ट लिख के सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद इस तरीके का आपको ई कोड सर्विस दिखेगा। इस पर आपको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद चलिए मैं ओपन करके अब दिखाता हूँ आपको। ओपन करने के बाद आपको आप देख सकते हैं इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे स्टेटस, केस स्टेटस, इसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं। इसके बाद आपको अपना कोर्ट सेलेक्ट कर लेना है। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए वर्क नहीं करता है, ये सिर्फ हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट के लिए वर्क करता है। सुप्रीम कोर्ट के लिए आपको अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, या SSC और भी 2-3 साइट है, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको केस नंबर मालूम है तो यहाँ पे देखिए, ये कोर्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको कोर्ट सेलेक्ट करना है। कोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। क्रिमिनल रिवीजन, बेल एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन है। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आप ये ऐप इंस्टॉल करके ज़रूर रखिए कि कब पेशी वगैरह है, कब एप्लीकेशन फाइल करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऐप डाउनलोड करना। तो ये देख सकते हैं, कुछ भी डाल दीजिए। फिर केस नंबर अगर आपको मालूम है, केस नंबर डाल दीजिए। केस नंबर डालने के बाद ईयर डाल के जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। जैसे ही लिस्ट आ जाएगी आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा मेथड मैं आपको और बताता हूँ। अगर आपको पार्टी का नाम मालूम है, आपको केस नंबर कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ पार्टी का आपको नाम मालूम है, तो आप यहाँ पे अपना कोड सेलेक्ट कर लिए। कोड सेलेक्ट करने के बाद देखिए मैं ऑप्शन मैं डाल के आपको दिखाता हूँ। अगर आपको ईयर मालूम है, नहीं मालूम है ईयर, तो आप, अगर आपको लग रहा है 2-3 साल पुराना केस है, तो आप 2022 से डालना स्टार्ट कर दीजिए। 2022 डालिए, 23 डालिए। देखिए आपको ये चेक करना है कि केस पेंडिंग में है, मतलब केस कोर्ट में चल रहा है, या डिस्पैच हो गया, ख़त्म हो गया केस। अब आपको नहीं मालूम है तो आप यहाँ पे देखिए बोथ का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये इस पर आप क्लिक कर दीजिए। बोथ पे आप क्लिक कर देंगे तो पेंडिंग में होगा केस तब भी दिख जाएगा, और अगर डिस्पैच हो गया होगा केस तब भी दिख जाएगा। लोडिंग कर रहा है। देखिए जैसे ही मैंने संजय बस नाम डाला और ईयर डाल दिया, देखिए कितने सारे ऑप्शन आ गए यहाँ पे। ये केस नंबर आ गया। आप किसी पे भी क्लिक कर लीजिए। देखिए मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए केस टाइप, यहाँ पे आपको केस टाइप दिख रहा है, फाइलिंग नंबर दिख जाएगा, फाइलिंग डेट दिख जाएगी, सॉरी, यहाँ पे आपको फाइलिंग डेट दिख जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा, रजिस्ट्रेशन डेट दिख जाएगी, किस तारीख को ये केस रजिस्टर हुआ है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है 17/1/2022 को। इसके बाद CRN नंबर होता है। फिर फर्स्ट हेयरिंग मतलब पहली पेशी कब थी, नेक्स्ट हेयरिंग मतलब नेक्स्ट पेशी कब है, केस का स्टेटस क्या है, कौन सा केस है। तो यहाँ पे दिख रहे हैं मैटर रिलेटिंग टू हियरिंग इंटरिम एप्लीकेशन, है ना। और कोर्ट का नाम यहाँ पे दिख जाएगा कि किस कोर्ट में या किस मजिस्ट्रेट के पास ये केस चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं, और इनके एडवोकेट कौन है ये भी आप चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कि एडवोकेट कौन है इनका, रिस्पोंडेंट का कौन कौन से रिस्पोंडेंट हैं, गवाह हैं, कौन कौन से क्रिमिनल हैं, ये भी सबको आप डिटेल देख जाइए। एक्ट कौन कौन सी धारा लगी है देख सकते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लगा हुआ है। स्टेटस देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हियरिंग, मतलब ये पेशी जो है, अगर आपको किसी ने बोल दिया कि सर मुझे पेशी बताइए, मेरा पेशी कब है, अगर जूनियरशिप आप कर रहे हैं तो कभी आपके सीनियर बिजी है तो कोई भी क्लाइंट आएगा तो आपसे पूछ लेगा कि सर मुझे पेशी बता दीजिए कि मेरी पेशी कब है। अब आपको कुछ मालूम नहीं है तो आपको करना क्या पड़ेगा, उसका नाम पूछिए, है ना। नाम पूछिए, केस नंबर तो आपका याद नहीं है, नाम पूछिए, और सन अपने मन से डाल दीजिए। जैसे उसे सन पूछ लीजिए, अगर उसको याद है तो ठीक है, नहीं आप अपने मन से 2-3-4 सन डालेंगे, वैसे भी सब कुछ आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट डेट। देखिए 10/3/2026 को इनकी पेशी लगी है, और पहली पेशी कब थी, 22/1/2026 को। इसके बाद केस की हिस्ट्री आपको चेक करना हो तो ये देखिए केस की हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। सिविल जज 2nd डिवीज़न,
ये सब कुछ इसी पे आपको दिख जाएगा। बहुत ही शानदार ऐप है। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए केस ट्रांसफ़र डिटेल, फिर अंतरिम ऑर्डर। ऑर्डर आपको देखना हो तो ये देख सकते हैं ऑर्डर, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको ऑर्डर का, इस पर आप क्लिक करेंगे ना। देखिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखिए ऑर्डर डाउनलोड हो गया। अगर कोई बोल रहा है कि ऑर्डर डाउनलोड करके दे दीजिए तो उनसे नाम पूछ लीजिए आप। थोड़ा सा टाइम आपको वेस्ट करना पड़ेगा। अगर केस नंबर पता होगा तो सीधे मिल जाएगा, नाम से है तो सर्च करने में थोड़ा आपका टाइम लेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप केस का स्टेटस देख सकते हैं, जो जो ऑर्डर हुए हैं। ऑर्डर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप उनको सेंड कर सकते हैं, प्रिंट करके उनको दे सकते हैं। इसके बाद बैक करता हूँ मैं। इसके बाद देखिए आपको फिलिंग नंबर याद है तो फिलिंग नंबर डाल के, ईयर डाल के उससे भी आप सर्च कर सकते हैं। दूसरा हो गया FIR नंबर, FIR नंबर डाल दीजिए। इसके बाद एडवोकेट, देखिए अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। एडवोकेट आप डालेंगे ना तो अगर आपको पता करना है कि कौन से एडवोकेट, जैसे क्रिमिनल का बहुत बड़ा एडवोकेट है, नाम चलता है किसी किसी का, तो अगर आपको पता करना है कि इनके पास कितने केसेस हैं तो यहाँ पे आप उनका नाम डालेंगे ना। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है नाम, यहाँ पे आप उनका नाम डालेंगे और बोथ पे क्लिक करेंगे जैसे ही यहाँ पे, तो सारे केसेस दिख जाएंगे कि उनके पास 1000 2000 जितने भी केस हैं। मैं चलिए किसी का नाम डाल के आपको दिखाता हूँ अभी एग्जांपल के लिए। देख सकते हैं इनके पास क्या है, फैमिली, ये यहाँ पे आप देखिए फैमिली कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 4 और डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन कोर्ट के 12 केसेस, टोटल 14 केस इनके नाम पे अभी रजिस्टर हैं जो चल रहे हैं। ये देखिए, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए डाल के लिखाया है, ज़रूरी नहीं है। अब इनको मैं जानता भी नहीं हूँ अखिलेश सिंह है कौन। आप भी अगर आपके सीनियर का आपको नाम मालूम है, आपको केस चेक करना है कि आपके सीनियर के पास कितने केसेस हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास कौन से सीनियर के पास कितने केस हैं और कितना पावरफुल आपका सीनियर है, कौन सीनियर जो भी हो, XYZ। चलिए मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं केस टाइप भी दिख रहा है। केस टाइप आप सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं मालूम है आपको केस टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, ईयर सेलेक्ट करिए, क्लिक कर दीजिए, सब कुछ आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे एक भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको कोर्ट सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। ये कोर्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो भी आपको कोर्ट सेलेक्ट करना है। ये देखिए केसेस आ गए सारे, मतलब हर तरीके से। अगर आपको केस नंबर मालूम है तो केस से आप सर्च कर सकते हैं। आपको एडवोकेट का नाम मालूम है उससे आप सर्च कर सकते हैं। आपको पार्टी का नाम मालूम है आप उससे सर्च कर सकते हैं। आपको FIR नंबर मालूम है आप उससे सर्च कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई कोई केसेस यहाँ पे नहीं मिलते, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि कुछ केस का नाम आप सर्च कर रहे हैं नहीं मिल रहा है, तो आप E-फाइलिंग में जाएंगे। हर कोर्ट में E-फाइलिंग सेंटर होता है, वहाँ पे आप जाएंगे तो उसको आप नाम बताएंगे, वो सर्च करके दिखा देगा कि ये केस इस कोर्ट में चल रहा है कि नहीं, कि अदर कोर्ट में। फिर इसके बाद चलते हैं केस लिस्ट में। ये तो हो गया कैविट वगैरह, प्री एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ। इसके बाद केस स्टेटस में चलते हैं। तो आपको केस स्टेटस में अगर देखना है कि डेली कौन कौन से केस लगे हुए हैं हमारे सीनियर के, जैसे आज हो गया, आज 22 तारीख है, तो 22 तारीख को अगर आपको देखना है कि कौन कौन सा केस लगे हुए हैं, किसकी पेशी कब है, तो देखिए कोर्ट अपना सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे कोर्ट का नाम डाल दीजिए। देखिए कोर्ट का आप नाम सेलेक्ट कर लीजिए, किसी भी कोर्ट का। अगर आपके यहाँ 4-5 कोर्ट बैठती हो, ADJ, सिविल जज, फर्स्ट सेकंड, ऐसे, तो सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए मनीषा कुशवाहा का आज सिविल के केस कितने लगे हैं, तो ये सिविल पे मैं क्लिक करूँगा। ये देखिए एक भी नहीं लगा हुआ, सिविल का एक भी नहीं लगा क्योंकि आज सैटरडे है। देखिए नहीं लगा हुआ। मैं डेट चेंज कर देता हूँ, दिखाता हूँ आपको कल का। ये देखिए मंडे को कितने सारे केसेस लगे हुए हैं, सिविल का हो गया। अब आपको क्रिमिनल का चेक करना हो इन्हीं के कोर्ट में, तो आप क्रिमिनल पे क्लिक करिए। ये देखिए क्रिमिनल के कितने सारे केस लगे हुए हैं। तो ऐसे आप अपने डिस्ट्रिक्ट या लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट सेलेक्ट करेंगे। ये मैं लोअर कोर्ट सेलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। सेलेक्ट करने के बाद आपको उस कोर्ट का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आप ईयर डाल दीजिए, कौन सा केस है। ये देखिए मैंने लोअर कोर्ट सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे सिविल केस एक भी नहीं लगे हुए। मैं तेज़ी से देखता हूँ मंडे का, क्योंकि सैटरडे है। ये देखिए सिविल केसेस इतने सारे हो गए। क्रिमिनल केस देखने हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए, ये क्रिमिनल केसेस, ये देखिए। तो ऐसे हर कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्रिमिनल केस, सिविल केस कैसे हो गए। जैसे ये केस भी है ना, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, कौन कौन वकील है। देखिए ADPO हैं,
लोडिंग ले रहा है, वेट करिए आप। फिर देखिए जैसे ही आपने कोड सेलेक्ट किया ना, कोड सेलेक्ट करने के बाद अगर ये केस आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसकी पेशी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एडिट केस का, इस पर आप क्लिक करिए। मैंने क्लिक किया, ये केस ऐड हो गया। अब मैं दिखाऊंगा ये कहाँ दिखेगा, माई केसेस पे। देखिए अभी हमने केस ऐड किया था, ये केस ऐड हो गया। इसकी पेशी डे बाई डे आपको दिखती रहेगी, आपके यहाँ पे एडिट केस पे सेव हो जाएगी। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, मैं इंस्टाग्राम की लिंक दे दूँगा। मैं कोशिश करूँगा आप उस पर कमेंट करिए, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।